शांत रहो, परमात्मा सब देख रहा है। आप बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करें। प्राचीन समय में आपने देखे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आ गया है। पहले ऐसे खिलौने इस टाइप के दिखाए जाते थे कि मेले लगते थे, आज भी मेले लगते हैं, परंतु थोड़ा तरीका बदल गया। और वो जो 5-5 रुपये में कठपुतलियों का खेल है कि एक तो चपरासी बना हुआ है, एक पुलिस में बना हुआ है, एक वाशर वुमेन है और एक वाशर मैन है, एक झाड़ू लगाने वाली एक किसान है, एक गधा है। सभी खिलौने दुकानदार में सजे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब एक धोबी का किरदार आता है और धोबी अपने गधे को कपड़े रख कर के ऐसा लगता है कि गधा हिल रहा, चल रहा है। बोले चल, नदी आ जाती है, नदी के किनारे कपड़े डाल देता है। खिलौने वहीं रखे हुए चल रहे हैं, किरदार कर रहे हैं। काफ़ी समय हो गया, पसीने आने लगे, धोबी ने बहुत सारे कपड़े धो दिए, परंतु टाइम देखा और कहा अभी तक मेरी धर्मपत्नी धोबन नहीं आई हैं। आखिर इतना समय उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा। कुछ कहने लगा, कह रहा इतना टाइम हो गया अभी तक ये नहीं दिखाई दिया। सारी आवाज़ भी आ रही है, साउंड भी आ रही है। कुछ समय के बाद सर पे कटोरदान ले करके और उसकी पत्नी धर्मपत्नी आ जाती है और कहती है जी खाना खा लो, आवाज़ लगाती है। गुस्से में धोबी आता है और एक लकड़ी उठाता है और 2-4 उसके लकड़ी मार देता है। कह रहे कि अब इतने समय के बाद आई, क्या कर रही थी? तुझे कोई पति की चिंता नहीं है? कब से भूख लग रही, मैंने कितना सारा काम कर दिया। पत्नी कहती है जी देर हो गई, लेकिन वो 2 से 4 मार देता है। अब वो मारता चला जाता है तो उसने नहीं छोड़ रहा, तो उसने कंप्लेन वो आई पुलिस वाले के पास। पुलिस ने उसकी कंप्लेन लिखाई और पुलिस वाले ने अपना किरदार निभाया। वो वैद लेकर के चला गया। बोले क्यों मारा भाई तूने पत्नी को? इतना मारते हैं कोई? तूने तो सिर ही फोड़ दिया। कहते जी मेरी पत्नी है। कह रहे तेरी पत्नी घर के अंदर थी, लेकिन अब ये कानून के पास आई है तो कानून इसकी मदद करेगा। वो उसके 2-4 बैंत मारता है और कान पकड़ के उठा के बैठे कराता है। क्या आज के बाद मारेगा? बोले नहीं मारूंगा साहब, छोड़ दीजिए। कहते आज के बाद प्यार स्नेह से रखना। बहुत से अच्छा रोल निभा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी हुई है पुतलों के, लेकिन अपना अपना रोल निभाते चले जा रहे हैं। तो अचानक एक पर्दा खुलता है पीछे से और एक महिला निकलती है। उसके हाथ में डोरी थी, बारीक धागा था। वो धागा नीचे होकर के जा रहा था। वो चला रही थी हर किरदार को, वो हिलाती थी धागे को तो वो अपना किरदार निभाता था। जब वो धागे को हिलाती थी तो वो डंडा चलाता था। जब वो धागे को हिलाती थी तो वो बैंत मारता था। जब वो धागे को हिलाती थी तो वो रोटी सर से नीचे को उतार के रख देती थी। आप बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करें तो क्या ये संसार कठपुतलियाँ नहीं है? आज ये संसार परमात्मा की कठपुतली मात्र है। परमात्मा जिससे जो काम लेना चाहता है उससे वो काम ले लेता है। देखिए एक चींटी भी अपना कार्य करती है। चींटी भी सामाजिक कीट है और ये समझाने का प्रयास करती है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालने से बहुत सारी मिट्टी निकाली जा सकती है, यानी थोड़ा थोड़ा परिश्रम करने से सफलता को भी पाया जा सकता है। मेहनत की प्रतीक है, छोटी सी है देखने के लिए, लेकिन परमात्मा की कुदरत देखिए, परमात्मा की कृपा देखिए कि एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है। यानी चींटी की शक्ति पावर देखिए। चींटी यदि हाथी के सूंड में काट ले तो हाथी मर सकता है, यानी मर जाएगा। कब? जब परमात्मा की कृपा होगी, जब टाइम हाथी का पूरा होगा तो सूंड में हाथी के यानी कटवा सकता है। तो यहाँ चींटी ने अपना रोल निभाया, हाथी अपना रोल निभा रहा है, इंसान अपना रोल निभा रहा है, लेकिन सारे पशु पक्षी तो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अगर कोई जंगल का राजा शेर है तो वनों में शिकार करना उसका काम है, पशुओं को मारना उसका काम है, मांस खाना उसका काम है। लेकिन आज इंसान का क्या काम है, ये सोचना होगा। आदि मानव पहले कंदमूल फल खाता था, नहीं मिलता था तब वो जानवरों का शिकार करता था। लेकिन आज तो नॉलेज ज्ञान
विज्ञान ने इतना जागरूक कर दिया कि हर प्रकार की मेवा मिष्ठान फल फरूद हैं। कुत्ता फल नहीं खाना चाहता, आप कुत्ते को फल डाल करके देख लो, कुत्ता फल नहीं खाता, कुत्ता मांस खाता है। लेकिन ये इंसान को देखिए, ना ये इंसान मांस को छोड़े, ना मदिरा को छोड़े, ये तो यानी सब भक्षण करता रहता है। तो जब कुत्ता फल को नहीं खा सकता तो तुम मांस को क्यों खा रहे हो? तुम्हारे लिए नहीं बना। और संत महात्माओं, ये जागरूक होना पड़ेगा, ये सचेत होना पड़ेगा, ये सावधान होना पड़ेगा। रही बात दुख और सुख की, तो ये तो एक जीवन का चक्र है, चलते ही रहेंगे। रही बात कोई अन्याय करता है, कोई पाप करता है, कोई किसी को जुल्म करता है किसी पे, तो वास्तव में वो आपके बस की बात है नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करता है? परमात्मा से अरदास करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, वो शांत रहता है। जानते हो, शांति में बड़ी शक्ति होती है। एक आँख से यदि आंसू इंसान टपका दे और परमात्मा को याद करके टपका दे, वो जो इसको सता रहा है, वास्तव में फिर खैर नहीं है। क्योंकि यदि इंसान मुंह से गाली दे लेता है तो उसका कुछ नहीं हो पाता, लेकिन यदि वो परमात्मा से विनती कर देता है कि तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, तो समझिए उसका हित होने वाला नहीं। क्योंकि ये जो शरीरों में है, ये जीव आत्मा परमात्मा का रूह है, अंश है। और जब इस परमात्मा के अंश परमात्मा की ज्योति को कोई सताता है, कोई रुलाता है, कोई दुख देता है, तो वास्तव में फिर परमात्मा को भी बुरा लगता है। जैसे एक पिता की संतानें हैं और उस पिता की संतानों को कोई कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो क्या पिता को अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। ऐसे इंसान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बैर भाव नफरत निंदा करते हैं, एक दूसरे पे कष्ट देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जुल्म करते हैं, परमात्मा के गुणगान नहीं करते बल्कि गाली गलौज करते रहते हैं, तो परमात्मा खुश नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, समय की अपनी कीमत होती है कि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगे साथी काम न तेरे आएंगे, आगे तुझे सगे संबंधी तुझे न बचाना पाएंगे। आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं, कह अवतार भक्त से मांगे लेखा। ये धर्मराज की ताकत नहीं, धर्मराज की ताकत नहीं है जो भक्त संत महात्माओं से लेखा मांग सके। तो कृपा करो, इशारे को समझो, शांत रहो। यानी इसलिए कहते हैं कि खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। यानी आप परमात्मा पे छोड़ दो। हर चीज़ का इंसाफ है, कर्म का फल हर किसी को मिलता है। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सुखाएगा। जैसा उसने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिलेगा। क्या आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। शहंशाह भी आए, फकीर भी आए, लेकिन एक सिंहासन पे जाता, एक जंजीरों में बांध करके ले जाते हैं यमदूत जबरदस्ती। तो भाई ये सब कर्मों की गति है, कर्मों का फल है। ना परमात्मा किसी को दुख देता है, ना परमात्मा हद से ज़्यादा कष्ट देता है, ना परमात्मा सुख देता है। अगर सुख और दुख का कारण है तो ये मन है, सुख दुख का कारण है तो उसके कर्म है, वरना और कोई सा रीजन नहीं है।